सुमन है और मैं बेहद खूबसूरत हूं। जैसा गोरा रंग वैसी खूबसूरत आंखें हैं। कविता मेरी सौतेली बेटी है। उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत गिरवी रख दिए थे और अब कर्ज हमारे सर के ऊपर है। मेरे पति कहते हैं कि शहर में काम करके धीरे धीरे मैं यह कर्ज उतार दूंगा। मैंने कहा, क्यों ना मैं भी शहर में आ जाऊं और मैं लोगों के घर में काम कर लिया करूंगी। खाना बनाने या बर्तन सफाई का कोई भी काम मिल जाए जिससे हमारा यह कर्ज उतर सकता है। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि हमें हमारे खेत को बचाना होगा। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घर पर काम मिल गया। मुझे लगा कुछ घर काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी। तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति उठकर दरवाजा खोलने गए तो हट्टे कट्टे नौजवान दरवाजे पर खड़े थे। 35 से 40 साल के बीच की उम्र होगी। मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। पर मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर ये लोग हैं कौन और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और कहे कि 4 लोग यात्री हैं और बारिश की वजह से बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक रात के लिए घर पर शरण मांग रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पर दया आ गई और कहा कि हमारे घर में एक ही गेस्ट रूम है, तो आप चारों को वहीं पर रहना होगा। मुझे तो अपने कानों से यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पति 4 अनजान लोगों को इस तरह से घर में कैसे रहने दे सकते हैं। पर वह बहुत सीधे साधे हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है सचमुच ये लोग बारिश की वजह से मजबूर हो। हमारे इस घर पर इतना कीमती सामान तो नहीं है कि चोरी करने आए होंगे। मेरे पति ने कहा कि ये लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाना बना दो। मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बनाकर उन्हें देने आई तो वह चारों लोग मेरे ऊपर निगाह बनाए रखे थे। मैं एक लाल मैक्सी में थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा। लेकिन आज पहली बार कोई मर्द मुझे ऐसे देख रहा है, वह भी एक नहीं 4-4। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं खाना देते ही अंदर कमरे में आ गई, क्योंकि ना जाने यह लोग कौन है। मैं कमरे के अंदर से देखी, उन लोगों ने शराब की बोतल निकाल ली है। काफी महंगी शराब थी, तो मेरे पति भी काफी खुशी खुशी पीने लगे। जब मेरे पति काफी देर बाद कमरे में सोने के लिए आए तो नशे में पूरी तरह से अपना होश खो बैठे थे। मैंने किसी तरह से उन्हें संभाल कर लेटा दिया तो वह गहरी नींद में सो गए। मैं डरते हुए बाहर कमरे में गई और कहा कि आप लोगों का बंदोबस्त अंदर कर दिया है। तो बड़ी अजीब निगाहों से मुझे घूर रहे थे, क्योंकि वह लोग भी काफी नशे में थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं लेट गई। बाहर इतनी बारिश हो रही है और मेरे पति खर्राटे लेने लगे थे। मैं काफी थकी हुई थी, तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को काफी जोर जोर से बगल वाले कमरे से आवाज आने लगी। घबराहट से मेरी नींद खुल गई, पर मेरे पति को पता तक नहीं चला और वह गहरी नींद में सोते रहे। मुझे मन कर रहा था कि मैं उनको जगा दूं, पर मुझे पता है कि वह नशे में है और नहीं उठेंगे। आवाज और शोरगुल बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लगा उठकर देखना चाहिए, कहीं ये लोग चोर तो नहीं है। मेरे पति तो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, पर मुझे वह आदमी कुछ सही नहीं लग रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट तक मैं ऐसे ही अपने बेड पर बैठी रही, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। वहां का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन लोगों ने पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगीं। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताएं।